यह वो इकलौती दौलत है जिसे आप दोबारा कमा नहीं सकते। आज इतिहास में पहली बार हम पैसे की दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे विरोधी विचारों को एक पिंजरे में बंद करने जा रहे हैं। एक तरफ है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, जो पिछले 25 सालों से दुनिया को सिखा रहे हैं कि धीरे धीरे अमीर बनो, प्रॉपर्टी खरीदो, बचत करो और कंपाउंडिंग का इंतजार करो। उनका तरीका सुरक्षित है लेकिन धीमा है। और दूसरी तरफ है एक बागी, एक ऐसा इंसान जिसने पुरानी सभी किताबों को आग लगा दी। एड मिलियनियर फास्टलेन के लेखक एमजे डिमार्को कहते हैं, भाड़ में गया धीरे अमीर बनना। अगर जवानी में लैम्बोर्गिनी नहीं चलाई तो बुढ़ापे में क्या व्हीलचेयर चलाओगे। वो कहते हैं, गेट रिच क्विक, जल्दी अमीर बनो, संभव है, लेकिन गेट रिच इजी, आसानी से नहीं। आज हम इन दोनों की विचारधाराओं का चीरहरण करेंगे। एक कहता है इंतजार करो, दूसरा कहता है छीन लो। 2026 के इस बेरहम दौर में कौन सही है? क्या आपको अपने पिता की तरह 60 साल की उम्र तक घिसना है या अगले 3 साल में रिटायर होना है? अगले कुछ मिनटों में आपको अमीर बनने के 9 ऐसे नियम मिलेंगे जो आपके दिमाग के तार हिला देंगे। नियम नंबर 3, उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सोचते हैं कि नौकरी, जॉब सुरक्षित है। क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? नियम नंबर 1, दौलत की रफ्तार, महाटकराव। यहां सबसे बड़ा झगड़ा समय का है। रिच डैड पुअर डैड की पूरी फिलॉसफी कंपाउंडिंग पर टिकी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अपनी कमाई का 10-20% हिस्सा बचाओ, उसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट में लगाओ और 10-20-30 साल इंतजार करो। यह रास्ता है साइडवॉक या स्लो लेन का। यह आपको अमीर जरूर बनाएगा, लेकिन तब तक आपके बाल सफेद हो चुके होंगे और आप शुगर की गोलियां खा रहे होंगे। लेकिन द मिलियनेयर फास्टलेन में एमजे डिमार्को चिल्लाकर कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। क्या आप सच में अपनी पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट के भरोसे छोड़ना चाहते हैं? क्या होगा अगर 30 साल बाद मार्केट क्रैश हो गया? डिमार्को कहते हैं कि कंपाउंडिंग अमीरों का खेल है, लेकिन अमीर बनने का नहीं, अमीर बने रहने का खेल है। अगर आपको जवानी में अमीर बनना है तो आपको मैथमेटिक्स बदलनी होगी। आपको 10% का रिटर्न नहीं, 8000% का ग्रोथ चाहिए, और वो सिर्फ एक चीज दे सकती है, बिजनेस, धंधा। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो रिच डैड सही है, रिस्क कम लो, सुकून से चलो। लेकिन अगर आप 20 से 30 के बीच हैं तो फास्टलेन ही एकमात्र सच है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हम में से 99% लोग SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ही अमीर बनने का रास्ता मानते हैं। हम सोचते हैं कि हर महीने 5000 रुपये बचाकर हम करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, बनोगे, लेकिन 40 साल बाद तब उस 1 करोड़ की वैल्यू आज के 10 लाख के बराबर होगी। इन्फ्लेशन। यह अमीरी नहीं, यह आर्थिक समझौता है। आप अपनी जवानी एक भविष्य के लिए बेच रहे हैं जो शायद कभी आए ही ना। अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ एक स्केलेबल बिजनेस शुरू करो। कोई ऐसा काम जिसे एक बार करने पर पैसा बार बार आए। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट मत करो, अपना समय इन्वेस्ट करो एक सिस्टम बनाने में। कियोसाकी कहते हैं पैसे को काम पर लगाओ, डिमार्को कहते हैं सिस्टम को काम पर लगाओ। आज ही सोचो, ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे सोते हुए भी बिके। नियम नंबर 2, नियंत्रण का नियम। यह नियम आपको डरा देगा। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करो। वो कहते हैं कि पार्टनरशिप करो, अच्छे ब्रोकर्स ढूंढो और मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो। उनका फोकस अवसर पर है। लेकिन द मिलियनियर फास्टलेन में एमजे डिमार्को एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछते हैं, क्या तुम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में दे सकते हो? अगर नहीं, तो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने बॉस, शेयर बाजार या यूट्यूब एल्गोरिदम के हाथ में क्यों दिया है? डिमार्को का सबसे सख्त नियम है कंट्रोल, नियंत्रण। अगर आप किसी और के प्लेटफॉर्म पर अपना घर बना रहे हैं, जैसे सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना
या सिर्फ अमेजन पर सामान बेचना, तो आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप एक किराएदार हैं। जिस दिन मकान मालिक प्लेटफॉर्म का मूड बदला, आप सड़क पर आ जाएंगे। रिच डैड कहते हैं रिस्क मैनेज करो, फास्टलेन कहता है रिस्क को कंट्रोल करो। चाणक्य नीति में भी कहा गया है सर्वात्मवशम सुखम सर्वपरवशम दुखम। जो अपने वश में है वही सुख है, जो दूसरे के वश में है वो सिर्फ दुख है। डिमार्को सही है, अगर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक मोहरा हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी हाई सैलरी वाली जॉब सुरक्षित है। गलत। बॉस की एक दस्तखत और आपकी 10 साल की वफादारी कूड़ेदान में। या फिर वो लोग जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग या यूट्यूब एड्स पर जिंदा हैं। कल को पॉलिसी बदली और आपकी कमाई जीरो, इसे हिचहाइकिंग कहते हैं, ड्राइविंग नहीं। अपने ब्रांड, अपनी लिस्ट और अपने प्रोडक्ट के मालिक खुद बनो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो सिर्फ यूट्यूब पर मत रहो, अपनी ईमेल लिस्ट बनाओ जो आपका अपना एसेट है। अगर आप सामान बेचते हैं तो सिर्फ अमेजन पर मत बेचो, अपनी वेबसाइट बनाओ। दूसरों के महलों में ईंटें लगाना बंद करो, अपनी झोपड़ी बनाओ, लेकिन ऐसी जिसकी चाबी सिर्फ आपकी जेब में हो। कंट्रोल ही असली पावर है। नियम नंबर 3, प्रभाव का नियम। यहां आकर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड का फोकस है कैश फ्लो, पैसे का बहाव। एक घर लो, उसे किराए पर दो, फिर दूसरा लो। यह 1+6+1 का गणित है। यह आसान है, लेकिन इसमें विस्फोट, एक्सप्लोजन नहीं है। द मिलियनियर फास्टलेन का गणित अलग है। एम.जे. डिमार्को कहते हैं टू मेक मिलियंस यू मस्ट इम्पैक्ट मिलियंस। अगर करोड़ों कमाने हैं तो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालना होगा। डिमार्को इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं। पैसा आपकी मेहनत का इनाम नहीं है, पैसा आपकी वैल्यू का इनाम है। जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे, स्केल या जितनी बड़ी समस्या आप सुलझाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। रिच डैड कहते हैं पैसा बचाओ, फास्टलेन कहता है समस्या सुलझाओ। आज के दौर में जो इंटरनेट का दौर है, फास्टलेन का यह नियम भगवान की लकीर है। रॉबर्ट कियोसाकी का रियल एस्टेट मॉडल लोकल है, एक शहर, एक मोहल्ला। लेकिन डिमार्को का इंटरनेट मॉडल ग्लोबल है, पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसे 10 लोग भी यूज कर सकते हैं और 10 करोड़ भी। मेहनत उतनी ही है, लेकिन पैसा अनगिनत, अनलिमिटेड है। हम में से ज्यादातर लोग समय बेचकर पैसा कमाते हैं, सैलरी। समस्या यह है कि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप कितना भी काम कर लें, एक सीमा, लिमिट आ जाएगी। लेकिन एक प्रोडक्ट, एक वीडियो, एक कोड 24 घंटे काम करता है, बिना थके, बिना रुके। गरीब लोग पैसा मांगते हैं, अमीर लोग स्केल ढूंढते हैं। अपने आप से पूछो, क्या मेरा काम तब भी पैसा कमाता है जब मैं सो रहा होता हूं? अगर जवाब ना है तो आप फास्टलेन में नहीं है। कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, कोई ऐसी सर्विस दो जिसे स्केल किया जा सके। एक दुकान मत खोलो, फ्रेंचाइजी मॉडल बनाओ। ट्यूशन मत पढ़ाओ, ऑनलाइन कोर्स बनाओ। करोड़ों लोगों तक पहुंचने का रास्ता ही करोड़पति बनने का रास्ता है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। आपने रफ्तार, स्पीड, कंट्रोल और स्केल को समझ लिया। लेकिन नियम नंबर 4 एक ऐसा जाल है जिसमें दुनिया के 95% लोग फंसते हैं। ऐसे कहते हैं द ट्रैप ऑफ डू व्हाट यू लव। जो पसंद है वो करो। क्या आपको लगता है कि अपने पैशन को फॉलो करने से आप अमीर बन जाएंगे? एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि यह सलाह आपको सड़क पर ला सकती है। और रॉबर्ट कियोसाकी का इस पर क्या कहना है, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप यह जानलेवा गलती कर रहे हैं? अगले पार्ट में हम इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अगर अमीर बनना आपकी जिद है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट में लिखें आई चूज फास्टलेन। मिलते हैं सच्चाई के अगले अध्याय में। नियम नंबर 4 जुनून का झूठ। हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर फिल्म ने एक ही झूठ रटाया है, डू व्हाट यू लव एंड मनी विल फॉलो। जो पसंद है वो करो, पैसा अपने आप आएगा। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं काम सीखने के लिए करो, पैसे के लिए नहीं। लेकिन डी मिलियनेयर फास्टलेन में एम.जे.
डिमार्को इस सलाह को गरीबी का नक्शा बताते हैं। डिमार्को कहते हैं, द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर पैशन। बाजार को तुम्हारे जुनून से कोई मतलब नहीं है, बाजार को मतलब है अपनी समस्या से। क्या आप गाना गाना पसंद करते हैं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई आपके फटे हुए सुर सुनने के लिए पैसे देगा? शायद नहीं। रिच डैड कहते हैं, दिल की सुनो, फास्ट लेन कहता है बाजार की सुनो। हजारों लोग यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह उनका पैशन है, और वो सब फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बना रहे हैं जो उन्हें पसंद है, वो नहीं बना रहे जो ऑडियंस को चाहिए। याद रखना दोस्त, अगर आपका पैशन किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो वो सिर्फ एक हॉबी है, बिजनेस नहीं। अपने पैशन को थोड़ा साइड में रखो, ढूंढो कि दुनिया को किस चीज की नीड, जरूरत है। हो सकता है आपको नाली साफ करना पसंद ना हो, लेकिन अगर आप एक ऐसी मशीन बना दें जो शहर की नालियां साफ करे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। सेल्फिश मतलबी बनना छोड़ो, दुनिया की मदद करो, पैसा झक मारकर पीछे आएगा। नियम नंबर 5, बचाव बनाम हमला। आपने यह सलाह हजारों बार सुनी होगी। अगर अमीर बनना है तो फिजूल खर्ची बंद करो, स्टारबक्स की कॉफी मत पियो। रिच डैड पुअर डैड शुरुआत में यही सिखाती है, एक्सपेंसेस कम करो, लायबिलिटीज मत पालना। ये एक डिफेंसिव बचाव खेल है, लेकिन द मिलियनियर फास्ट लेन यहां एक जोरदार तमाचा मारती है। डिमार्को कहते हैं, यू कैनॉट श्रिंक योर वे टू वेल्थ। आप सिकुड़कर अमीर नहीं बन सकते। आप कितनी कॉफी छोड़ देंगे? 100 रुपए की, 200 की? आप अपनी बचत को एक सीमा, लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपकी सैलरी लिमिटेड है, लेकिन अपनी कमाई, इनकम को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। डिमार्को कहते हैं, पैसे बचाने पर फोकस मत करो, इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। फुटबॉल का मैच सिर्फ गोल बचाने से नहीं जीता जाता, मैच गोल करने से जीता जाता है। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी कूपन और डिस्काउंट ढूंढने में बिता देता है। वो 10 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में लगता है। वो यह नहीं समझता कि उसका 2 घंटा उस 10 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती था। यह गरीब मानसिकता है। अपनी एनर्जी खर्चा कम करने में नहीं, इनकम सोर्स बढ़ाने में लगाओ। अगर आपको वो 1 करोड़ की कार चाहिए तो ये मत सोचो कि चाय पीना छोड़ दूं। यह सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इनकम 10 गुना हो जाए और मैं वो कार कैश में खरीद सकूं। बचाना छोड़ो, कमाना सीखो। स्विच टू ऑफेंस। नियम नंबर 6, दी इवेंट वर्सेस दी प्रोसेस। घटना बनाम प्रक्रिया। हम सब चमत्कार के दीवाने हैं। जब व्हाट्सएप $19 बिलियन में बिका तो सबने कहा, वाह क्या किस्मत है। रिच डैड पुअर डैड भी कभी कभी सही समय पर सही डील, लक टाइमिंग की बात करती है, लेकिन द मिलियनियर फास्ट लेन हमें आईना दिखाती है। एम.जे. डिमार्को कहते हैं, वेल्थ इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। दौलत एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन की घटना नहीं। हम उस $19 बिलियन की हेडलाइन को देखते हैं, लेकिन हम उस 5 साल की कोडिंग, रातों की नींद और रिजेक्शन प्रोसेस को नहीं देखते जो उसके पीछे था। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो प्रोसेस से नफरत करते हैं, लेकिन इवेंट से प्यार करते हैं। सबको गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन किसी को सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग नहीं करनी। सबको करोड़पति सीईओ बनना है, लेकिन किसी को 18 घंटे काम नहीं करना। अगर आप लॉटरी, सट्टा या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम के पीछे भाग रहे हैं तो आप फास्ट लेन में नहीं, आप साइडवॉक, फुटपाथ पर हैं। हेडलाइंस पढ़ना बंद करो, बैक स्टोरी पढ़ना शुरू करो। अगर कोई सफल हुआ है तो उसने कौन सा कीचड़ पार किया है। आज से परिणाम, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो। अपने रोज के काम, रूटीन से प्यार करो, क्योंकि जो इंसान बोरिंग काम को बार बार करने की ताकत रखता है वही एक दिन रोमांचक जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, हमने जुनून, पैशन, बचत, सेविंग और किस्मत, लक के झूठ को बेनकाब कर दिया। लेकिन अब नियम नंबर 7, यह नियम सबसे महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं द एग्जिट स्ट्रैटेजी। क्या आपको पता है कि 90% बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी और एम.जे. डिमार्को दोनों का मानना है कि अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप अमीर नहीं हैं,
आप बस एक मजदूर हैं। आप अपने एम्पायर से आजाद कैसे होंगे, जानेंगे पार्ट 3 में। अगर आपके अंदर अभी भी सच सुनने की आग बची है तो सब्सक्राइब बटन पर वॉर करो और कमेंट में लिखो ब्रेक्ड मैट्रिक्स। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नियम नंबर 7, दी एग्जिट स्ट्रेटेजी, निकलने का रास्ता। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। रिच डैड पुअर डैड कहती है नेवर सेल द एसेट, अपनी संपत्ति कभी मत बेचो, उसे जिंदगी भर रखो और उसका किराया कैश फ्लो खाते रहो। यह पेंशन जैसा है, सुरक्षित और लगातार। लेकिन द मिलियनेयर फास्ट लेन में एमजे डिमार्को कहते हैं कैश फ्लो इज गुड बट कैशिंग आउट इज किंग। किराया अच्छा है लेकिन एक बार में पूरा पैसा निकालना राजा है। सोचिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जो साल का 10 लाख मुनाफा देता है तो 1 करोड़ कमाने में आपको 10 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप उस रेस्टोरेंट के ब्रांड को किसी बड़ी कंपनी को बेच दें तो आपको एक झटके में 5 करोड़ मिल सकते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी इवेंट। व्हाट्सएप के फाउंडर ने व्हाट्सएप का किराया नहीं खाया, उन्होंने उसे फेसबुक को 19 बिलियन डॉलर में बेच दिया। एक दिन में अरबपति। रिच डैड आपको अमीर बनाए रखता है, फास्ट लेन आपको सुपर रिच बनाता है। बिजनेस शुरू करते वक्त ही सोचो इसे कौन खरीदेगा। क्या आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो आपके बिना चल सके? अगर हां तो उसे बड़ा करो, स्केल, और फिर सही समय पर उसे बेचकर एग्जिट, आजाद हो जाओ। जिंदगी भर काम मत करो, पेचेक लो और निकलो। नियम नंबर 8, दी एग्जीक्यूशन, अमल करना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, आई हैव $1 बिलियन आइडिया। लोग कहते हैं अरे उबर का आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले आया था, तो क्या उससे बैंक बैलेंस बढ़ा? एमजे डिमार्को चिल्लाकर कहते हैं आइडियाज आर वर्थलेस, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। विचारों की कीमत कौड़ी की है, असली कीमत काम करने की है। रिच डैड भी कहते हैं कि दुनिया में गरीब लोगों के पास सबसे अच्छे विचार होते हैं। अगर आपके पास गूगल जैसा आइडिया है लेकिन आप बिस्तर पर पड़े हैं तो आपकी वैल्यू 0 है। लेकिन अगर कोई समोसा बेचने का साधारण आइडिया लेता है और उसे हल्दीराम की तरह एग्जीक्यूट करता है तो वो अरबपति है। हम आइडिया चोरी होने से डरते हैं, हम किसी को बताते नहीं। बेवकूफी, कोई आपका आइडिया चोरी नहीं करेगा क्योंकि किसी के पास मेहनत करने का टाइम नहीं है। सफलता नए आइडिया से नहीं मिलती, सफलता बेहतर काम, बेटर एग्जीक्यूशन से मिलती है। परफेक्ट आइडिया का इंतजार करना बंद करो। फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, ऑनरकुट माइस्पेस पहले थे। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, याहू पहले था। उन्होंने कुछ नया नहीं सोचा, उन्होंने बस बेहतर किया। तो भाई सोचो मत, स्टार्ट करो अभी। नियम नंबर 9, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड, पढ़ाई का अंत नहीं। हमारे माता पिता कहते हैं बेटा डिग्री ले लो फिर जिंदगी सेट है। रिच डैड पुअर डैड कहती है स्कूल एम्प्लॉय बनाता है, मालिक नहीं। और डी मिलियनियर फास्ट लेन कहता है आपकी असली पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। जिम रोन का मशहूर कथन है फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। डिग्री से दाल रोटी मिलेगी, खुद सीखने से खजाना मिलेगा। आज की दुनिया में नॉलेज की एक्सपायरी डेट बहुत कम है। जो आपने 4 साल पहले कॉलेज में सीखा था वो आज कचरा हो चुका है। एआई आ गया है। अगर आप रोज कुछ नया, सेल्स, साइकोलॉजी, एआई, कोडिंग नहीं सीख रहे तो आप ऑब्सोलीट, बेकार हो रहे हैं। अपने आप को एक स्टूडेंट मानो, डिग्री होल्डर नहीं। रोज 30 मिनट पढ़ो, किताबें, पॉडकास्ट, कोर्सेस। पैसा कपड़ों पर नहीं, दिमाग पर खर्च करो, क्योंकि आपकी जेब में कोई छेद कर सकता है लेकिन आपके दिमाग से कोई हुनर नहीं चुरा सकता। तो दोस्तों, इस महायुद्ध का विजेता कौन है? रिच डैड पुअर डैड या मिलियनियर फास्ट लेन? जवाब है टाइमिंग, समय। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो फास्ट लेन डिमार्को की सुनिए। रिस्क लीजिए, स्किल सीखिए, बिजनेस खड़ा कीजिए और रफ्तार पकड़िए। और जब पैसा आ जाए, जब आप जंग जीत जाएं, तब रिच डैड कियोसाकी की शरण में जाइए। उस पैसे को एसेट्स में डालिए, उसे सुरक्षित कीजिए और अपनी आजादी का आनंद लीजिए। रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है, फ्रीडम, आजादी। बॉस की गुलामी से आजादी,
अलार्म घड़ी की गुलामी से आजादी, पैसों की चिंता से आजादी। अब चुनाव आपका है। क्या आप फास्ट लेन की लैम्बोर्गिनी में बैठेंगे या साइडवॉक की भीड़ में धक्के खाएंगे? स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग का कोई तार हिलाया है तो अभी लाइक बटन को तोड़ दो। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार एटॉमिक हैबिट्स वर्सेस द 5 AM क्लब का युद्ध कराएं तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट बैटल। तब तक के लिए सोचो मत, एग्जीक्यूट कर।